हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आज एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज ग्रामर का सबसे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है टेंस। यहीं से आप पैसिव वॉइस और नरेशन बनाना क्या करते हैं सीखते हैं। ठीक, आइए हम देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस माने क्या होता है? काल या समय। टेंस आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका पास्ट टेंस। तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल और फ्यूचर टेंस की हिंदी होगी आपकी भविष्यकाल। ठीक, आइए देखते हैं। ये देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करते हैं ना। प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? इस टेंस प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट होंगे उसके लास्ट में क्या आएगा आपका? है, हो। पास्ट टेंस इसके लास्ट में क्या आएगा? था, थी, थे। और फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? गागे, गे। यानी कि आप देखेंगे जैसे कि जितने भी पार्ट हम पढ़ेंगे, यानी कि प्रेजेंट के हम जितने भी पार्ट पढ़ेंगे उसके सारे लास्ट में सारे टेंसों के अंत में क्या आएगा? है, हो। यानी कि पार्ट के जितने भी पार्ट होंगे उसके लास्ट में क्या आएगा आपका? था, थे। और फ्यूचर टेंस यानी कि इसके लास्ट में क्या आएगा? गागे, गे। अब देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। यानी कि इसके भी 4 पार्ट होते हैं। ये 4 होते हैं, 4 होते हैं। पहला आपका क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। चौथा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, ये आपके होते हैं प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। यानी कि जब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है? वर्तमान, वर्तमान अनिश्चित काल, अनिश्चित काल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है? वर्तमान, वर्तमान अपूर्ण काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है? वर्तमान पूर्ण काल। और इसकी हिंदी क्या होती है? वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक, ये होते हैं प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। अब आप देखेंगे कि यही जो 4 पार्ट पढ़े हैं हम, आप सेम यही क्या होगा? पार्ट का भी पार्ट होगा। यानी कि पार्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 टेंस होते हैं। यानी कि कौन कौन 4 पार्ट होते हैं? यानी कि प्रेजेंट की जगह आप क्या करोगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी कि टेंस बदल जाएगा, बाकी पार्ट सभी क्या होंगे? सेम होंगे। अब आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। ये इसके 4 पार्ट होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं। पहला आपका क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका होता है निगेटिव सेंटेंस,
तीसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा आपका होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है आपकी? नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। फिर आपका क्या होता है? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक, ये होते हैं प्रेजेंट टेंस के, यानी कि बारह टेंस आप जो पढ़े, यानी कि प्रेजेंट के 4 पढ़े, पास्ट के आप पढ़े, फ्यूचर के 4 टेंस पढ़े, यानी कि इन तीनों टेंसों के 4 पार्टों की यही 4 पार्ट होंगे। यानी कि सभी टेंसों का क्या बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, निगेटिव बनेगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक, अब आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, पहचान क्या होता है आपका? पहचान। ठीक, अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। यानी कि इस टेंस के अंत में, यानी कि इस टेंस के अंत में का है, टी है, ते है, ता है, ती हो, ते हो आदि पहचान आते हैं। आदि पहचान आते हैं। ठीक, अब देखेंगे आप रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। यानी कि हिंदी क्या हो जाएगी इसकी? अनुवाद बनाने के नियम। अब देखेंगे आपका पहला क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि रूल क्या होती है आपकी? सब्जेक्ट को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? यस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया का पहला रूप, यानी कि सिंपल में इसको क्या लिख सकते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस
इसकी एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूं। ठीक, अब आप देखेंगे सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। वर्क यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कौन या किसने शब्द, यानी कि किसी भी सेंटेंस में हम कौन या किसने शब्द लगाएंगे तो हमारा क्या पता चलेगा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। जैसे कौन आपको ऑनलाइन पढ़ाता है, मैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई। फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड नंबर पे आता है वर्ब, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा काम लगाने से, कौन सा काम लगाने से हमारा क्या पता चलेगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक, जैसे मैं कौन सा काम कर रहा हूं, पढ़ाने का, आई टीच, टीच। तीसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या शब्द लगाने से क्या पता चलेगा, ऑब्जेक्ट, लेकिन वो क्या होगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, निर्जीव ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, मैं आपको, फिर देखेंगे आप ये निर्जीव ऑब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किसे या किसको लगाने से, किसे या किसको लगाने से ऑब्जेक्ट पता चलेगा, लेकिन वो क्या होगा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या होता है आपका, सजीव ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे मैं किसको पढ़ाता हूं, आपको, आई टीच यू। फिर कहां शब्द लगाने से आपका क्या होगा, प्लेस, कैसे शब्द लगाने से, कैसे या कब शब्द लगाने से, किस प्रकार से, किस प्रकार से काम हो रहा है, कब शब्द लगाने से आपका क्या पता चलेगा, टाइम। आप इतना देखेंगे, आप बहुत से सिंपली से हर एक चीजों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कौन आपको पढ़ाता, मैं कौन सा काम कर रहा हूं, पढ़ाने का, किसको पढ़ाता हूं, आपको, क्या पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ाता हूं आपको, ऑनलाइन, आई टीच यू ऑनलाइन। दो सेकंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, वह अपने मित्रों के साथ, वह अपने मित्रों के साथ खेलता है। ठीक है, अब आप देखेंगे सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, कौन या किसमें शब्द लगाना, यानी कि कौन खेलता है, वह, ही, कौन सा काम कर रहा है, खेलने का, ही प्ले, ही प्ले। ठीक, अब देखेंगे किसके साथ खेलता है, अपने मित्रों के साथ, ही प्लेज विथ हिज फ्रेंड। ठीक, ये आप करेंगे। ठीक, इस एग्जाम्पल को आप करके बताएंगे, देखेंगे क्या होता है। जैसे हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, ये ट्रांसलेशन आप बताएंगे। ठीक, अब देखेंगे, ठीक, आप बताएंगे तो ठीक,
अब आपका शायद ये बन गया होगा, ये ट्रांजिशन शायद आप बना लिए होगे। देखिए क्या होगा ट्रांजिशन बी, कौन पढ़ाने का काम कर रहा है, हम। कौन सा काम कर रहा है, उठने का, गेट अप या राइज। कब उठ रहा है, सुबह, प्रतिदिन सुबह ना, डेली मॉर्निंग। अब देखेंगे यानी कि इसमें क्या होगा, देखेंगे आप जैसे सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब या केस का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो सब्जेक्ट जैसे आप देखेंगे कि यानी कि थर्ड पर्सन देखेंगे आप, पर्सन कितने टाइप के होते हैं, पर्सन आपके 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो फर्स्ट पर्सन, जैसे आई और वी। यानी कि आई जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और वी आपका क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन में क्या आता है आपका यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका ही, सी, इट, या किसी का नाम आ जाए वो आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन। यानी कि जैसे राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ ना तो हमारी बात हो रही है ना तो आपकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, राम की। ठीक, यानी कि देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या नेम। प्लूरल सब्जेक्ट टीचर, etc। मान लीजिए आप राम एंड सीता, यानी कि दोनों लोगों का नाम जब एंड के साथ जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल, राम एंड सीता, etc। आर के साथ वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक, अब आप देखेंगे यस का प्रयोग कब करते हैं, यूज ऑफ यस का प्रयोग हम कब करते हैं, यानी कि जब किसी वर्ड के लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है। वावेल कॉन्सोनेंट सबको पता है, वावेल क्या होता है आपका, यानी कि वावेल आपके क्या होते हैं, वावेल क्या होते हैं आपके, वावेल माने स्वर। यानी कि इंग्लिश में कितने वावेल होते हैं आपके, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, यानी कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, यानी कि इन पांचों को छोड़ करके कोई भी वर्ड है तो उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, यस का प्रयोग है। यानी कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट है आए तो यस का प्रयोग करते हैं। जैसे बुक आपका हो गया, यानी कि एक ही और आप ध्यान देंगे जितने भी वर्ब होते हैं वो अपने क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं ना, यानी कि सभी वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जब उनमें एस, आई, एस का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वर्ब सिंगुलर हो जाते हैं। और जितने भी नाउन होते हैं वो ऑलरेडी अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जब नाउन में एस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। बुक का प्लूरल आपका क्या हो जाएगा, बुक। पेन का क्या हो जाएगा आपका, पेन ना। और कोई एक वर्ड आप बताएंगे, बुक बताएंगे आप, जैसे चेयर का प्लूरल क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे देखेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि ईएस का प्रयोग कब करेंगे।
देखेंगे ES का प्रयोग कब करेंगे हम, देखेंगे ES का प्रयोग कब करेंगे, यूज ऑफ ES ना। यदि किसी वर्ड के अंत में डबल एस, CL, SL, O, X या Z आए तो उसके साथ ES का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे आपका क्या हो गया, क्लास, क्लास हो गया, क्लास का प्लूरल क्या होगा, क्लास, क्लास। जैसे फिर बॉक्स, तो आप देखेंगे बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉक्स है, ठीक, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। मैथ का क्या हो जाएगा आपका, मैथेज, ठीक। फिश या डिश, डिश का क्या होगा आपका, डिश माने खाली होता है, डिशेस, ठीक। गो आप देखेंगे, गो का क्या होगा, गोज। फिर आप देखेंगे मून, मून का क्या हो जाएगा आपका, मून, ठीक। ये आपका होता है ES का प्रयोग। फिर आप देखेंगे IS का प्रयोग, यूज ऑफ IS, यानी कि IS का प्रयोग देखेंगे आप कब करते हैं आप, यदि किसी वर्ड के अंत में, यदि किसी वर्ड के अंत में Y आए और Y से पहले कॉन्सोनेंट आए तो Y को हटाकर IS का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर Y के पहले आपका वावेल आएगा तो वहां क्या करना हमको, सिंपली यस का प्रयोग करना। और अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं, Y को हम हटाते हैं और Y की जगह पे IS का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्लाई हो जाएगा, फ्लाई का क्या हो जाएगा आपका, फ्लाई। ट्राई का क्या हो जाएगा, ट्राई, ठीक। ये है आपका। तो आप, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब देखेंगे कि अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे पढ़े इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।